हेलो क्लास, वेलकम बैक टू माय चैनल स्कूल चले हम। तो आज का हमारा टॉपिक है मैथ्स का, जो कि है HCF। HCF का फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो चलिए हम देखते हैं कि HCF हम कैसे सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास क्वेश्चन दिया गया है 16 और 20 का। ये देखिए 16 और 20। तो HCF में आपको ध्यान देना है कि जो नंबर्स होते हैं उनको अलग अलग हमें सॉल्व करना होता है। तो सबसे पहले हम ले लेंगे 16 को। तो आप सोचिए कि 16 जो है वो किसकी टेबल में आता है। तो सबसे पहले हम छोटे वाले नंबर से स्टार्ट करते हैं, 2। तो चलिए 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12, 2 7 जा 14, 2 8 जा 16। ये देखिए कितनी बार आया, 8 जा 2 8 जा 16। तो हमने लिख दिया 8। अब सोचिए 8 किससे जाएगा, 2 से ही जाएगा। 2 4 जा 8। अब देखिए किससे जाएगा, ये किससे कैंसिल होगा, किसकी टेबल में आएगा। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, सिंपल। 2 2 जा 4, ठीक है। और लास्ट में ये किससे कैंसिल होगा, ये तो बहुत ही इजी है, 2 1 जा 2, ठीक है। तो ये हमारा 16 हो गया यहाँ पर सॉल्व। आपको दो चीजों का ध्यान रखना है। एक तो ये कि आपकी जो टेबल है वो बहुत अच्छी होनी चाहिए HCF को सॉल्व करने के लिए, क्योंकि अगर आपको टेबल नहीं आती है तो आप इसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे। सो यू हैव टू मेक श्योर दैट यू लर्न द टेबल्स वेरी वेरी गुड। तो आप इसको अच्छे से कर लेंगे। दूसरी चीज़ आपको क्या ध्यान रखनी है कि जब भी आप HCF करेंगे तो हमेशा ये सोचेंगे कि छोटे से छोटा नंबर कौन सा है। पहले आप छोटे वाले नंबर से करेंगे, अगर उससे नहीं जाएगा तब आप उसके ऊपर जाएंगे, ठीक है। अगर उससे भी नहीं जाएगा तो फिर उसके ऊपर जाएंगे। लेकिन डायरेक्ट हम इसको 16 से नहीं कर सकते हैं या फिर 8 से नहीं कर सकते हैं। हम इसको डायरेक्ट बड़े नंबर से नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट है हमारा 20 को हम सॉल्व करेंगे। अब ये 2 से हम चेक करेंगे तो 2 1 जा 2 और 0 का उतार लेंगे हम नीचे। 2 5 जा 10, 5 1 जा 5। तो ये तो हमारा सॉल्व हो गया। 2 10 जा 20, 2 5 जा 10, 5 1 जा 5, ठीक है। तो अब देखिए, तो अब हम इन्हें कैसे सॉल्व करेंगे, जो लास्ट स्टेप है हमारा। देखिए सबसे पहले हम फोकस करेंगे कि जो 16 है उसके क्या क्या फैक्टर आए यहाँ पर, ठीक है। तो हम इन्हें यहाँ पर लिख लेंगे 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। तो ये देखिए ये लिख लिया हमने, ये 4 बार 2 आया, इसको हमने यहाँ पर लिख लिया। अब हम फोकस करेंगे कि 20 का कितना फैक्टर आया, 2 2 और 5। इसको हम इसके नीचे लिख लेंगे। ध्यान रहे कि जो फर्स्ट वाला नंबर है वो ऊपर लिखेंगे और जो दूसरा वाला नंबर है वो नीचे लिखेंगे। इसके बगल में आप नहीं लिखेंगे वरना आपका गलत हो जाएगा। तो अब हम चेक करेंगे कि ऊपर और नीचे सेम नंबर कौन कौन से हैं। तो ये देखिए सेम है, इसको हम सर्कल कर लेंगे। ये भी सेम है, इसको भी हम सर्कल कर लेंगे। अब 5 ऊपर नहीं है तो हम इसको लीव कर देंगे, छोड़ देंगे। अब देखिए इनका ये जो नंबर है, ये देखिए इस वाले सर्कल में 2 है ना, तो हम एक बार इसका 2 ले लेंगे, एक बार ही लेंगे। ध्यान रखिएगा ये जो है ना, ये ग्रुप 2 और 2, तो इसका एक ले लेंगे 2, तो यहाँ लिख लेंगे। अब दूसरा वाला देखिए, इसका भी 2 2 है तो इसका भी एक ले लेंगे हम, ठीक है। ये जो पेयर्स है ना, पेयर्स, इसका एक एक ले लेंगे हम। इस पेयर का कितना है, 1 2। इस वाले पेयर का कितना है, 1 2। लिख लिया हमने। 2 2 जा मल्टीप्लाई कर दीजिए, 4 हमारा आ गया आंसर। सो इस तरह से हमारा HCF जो है वो सॉल्व हो गया, ठीक है। इस क्वेश्चन का भी हमें HCF निकालना है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब हम HCF निकालते हैं तो ये जो नंबर्स हैं इनको अलग अलग लिखते हैं। कैसे, पहले हम लिखेंगे 25, फिर हम लिखेंगे 60, ठीक है। इनको हम साथ में नहीं करेंगे। HCF में आपको इस बात का ध्यान रखना है। तो अब देखिए 25 ये किसकी टेबल में आ जाएगा, 2 में आएगा नहीं, 3 में आएगा नहीं, 4 में आएगा नहीं, तो किस में आएगा, 5 में। अब हम क्यों डायरेक्ट 5 से कर रहे हैं बताइए, जबकि मैंने आपसे ये बोला था कि आप इसमें डायरेक्ट बड़ा नंबर नहीं ले सकते। बताइए सोच के, कुछ बच्चों को पता चल गया होगा। क्योंकि ये 2 से 3 से या 4 से नहीं कैंसिल होगा, ओके।
तो इसलिए हम 5 लेंगे। तो 5 की टेबल में पढ़िए, 5 1 5, 5 2 10, 5 3 15, 5 4 20, 5 5 25। अब सोचिए 5 1 5, ये तो बहुत ईजी है, सबको ही पता होगा। अब देखिए 60, पीछे क्या है, इवन नंबर 0, तो ये इवन से जाएगा। 2 1 2, 2 2 4, 2 3 6, 2 3 आ गया ना, 2 3 6, 0 हम ऐसे ही लिख देंगे। फिर 2 1 2। अब देखिए यहाँ पर थोड़ा सा समझने वाली बात है। 2 से मैं क्यों कर रही हूँ, क्योंकि मैं बहुत कॉन्फिडेंट हूँ कि यहाँ पर 0 है और 0 क्या है, इवन नंबर। तो जब यहाँ पर इवन नंबर है तो ये इवन नंबर से 110% चला जाएगा। ठीक है, तो मैं इसलिए इतनी कॉन्फिडेंटली इसको सॉल्व कर रही हूँ। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि मैम ये कैसे कर सकती हैं जबकि 2 की टेबल में तो 3 आता ही नहीं है। अब सोचिए क्या हो सकता है, हम इससे कम लेकर आएंगे। 2 1 2, 2 1 2 हो गया हमारा। तो अब जब 3 में से 2 माइनस हो गया तो कितना बचा, 1 बचा। 1 हम 0 को दे देंगे। जब हम 0 को 1 दे देंगे तो कितना बन जाएगा, 10 बन जाएगा। कितना बन जाएगा, 10। तो अब बताइए किससे सॉल्व होगा, 2 5 10। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान दीजिए आप। देखिए 2 की टेबल में 3 तो जाएगा नहीं, तो हम क्या करेंगे, कम लेकर आएंगे। 2 1 2। अब 3 में से 2 तो चला गया हमारा, ठीक है, माइनस हो गया, तो 1 बचा। 1 हम 0 को दे देंगे। तो जब हम 0 को 1 दे देंगे तो कितना हो जाएगा, 10। ठीक है, ध्यान रखिएगा, 0 को हम क्या दे देंगे, 1, तो ये क्या हो जाएगा, 10। ठीक है, अब 2 की टेबल में कितनी बार आता है, 10। 2 5 10। अब आ गया हमारा नंबर 15। अब किससे करेंगे हम, 2 से नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा, क्योंकि ये 5 है और ये ऑड होता है। तो हम 3 से करेंगे। 3 से चला जाएगा क्योंकि 3 क्या है, ऑड नंबर है। 3 5 15। अब लास्ट में 5 बचा है, तो ये तो मुझे बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी, है ना। 5 1 5। ठीक है, तो चलिए अब हम इसके जल्दी से फैक्टर्स लिखते हैं और इस क्वेश्चन को खत्म करते हैं। इनके फैक्टर्स क्या हैं, 5 × 5। क्लियर है सबको। उसके बाद इस वाले नंबर का क्या क्या फैक्टर है, 2 2 3 5 लिख लीजिए। 2 × 2 × 3 × 5। अब हमें ऊपर और नीचे देखना है कि कौन से नंबर सेम है। तो 5 नीचे है, यस, तो ये और ये वाला 5 हो गया। ठीक है, अब देखिए 5 नीचे है, कोई और 5 नहीं है, तो ये सारे नंबर्स को हम छोड़ देंगे और ये जो हमारा सर्कल वाला है, ठीक है, इनमें से एक नंबर को ले लेंगे। ठीक है, मैंने आपको पहले भी बताया था कि जिनका हमारा पेयर होता है ना, पेयर मतलब ऊपर और नीचे सेम, तो 5 और 5 सेम है, तो उसमें से हम सिर्फ एक लेंगे, उन पेयर में से हम एक लिख लेंगे। अब इस वाले 5 2 2 3 को हम क्यों नहीं लिखेंगे, बताइए जल्दी से, क्योंकि इनके तो पेयर ही नहीं बने। ऊपर 5 है बट नीचे नहीं है, नीचे 2 है बट ऊपर नहीं है, तो ये पेयर हमारे नहीं बने। जो नहीं बने उसे हम छोड़ देंगे। ठीक है, और बन किसके गए हैं, 5 के, तो 5 और 5 बन गए, तो इसका एक 5 हो गया आंसर हमारा। ठीक है, तो ये हमारा HCF होता है कंप्लीट। टू प्रैक्टिस, थैंक यू सो मच एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल फॉर मोर वीडियोस।